Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 6.5 question number 4. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, ये हमें ट्राइंगल्स गिवन है, उनकी मेजरमेंट्स गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है। वैन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों, मेजर एंगल बी 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि हमें जो गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों, इसमें से लाजमी क्वेश्चन एक ना एक पार्ट आ जाता है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और स्मॉल सी इज इक्वल टू 3√3। एक साइड गिवन है, एक ये एंगल है और एक एंगल ये गिवन है। ये मेजर एंगल बी सब के लिए है। ठीक है, मतलब सब के लिए मेजर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम डायग्राम बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि 90 का एंगल है ना, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब एंगल बी पे 90 का है उन्होंने, तो यहाँ हम लिखेंगे बी और ये 90 डिग्री हो गया। एक सी एंगल गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, ये बी हो गया, हम इसको सी कर देते हैं, ये हो गया ए। अब ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है 3√3 गिवन है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। यहाँ हम गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। गिवन है बच्चों एक तो मेजर एंगल बी 90 डिग्री, फिर मेजर एंगल सी भी गिवन है 60 डिग्री और स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है, ये साइड है, स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है 3√3 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है। एक तो बच्चों हमने ये एंगल ए फाइंड करना है, मेजर एंगल ए फाइंड करना है, एक स्मॉल ए फाइंड करना है और एक स्मॉल बी फाइंड करना है। ठीक है, 3 चीज़ें गिवन है और 3 हमने फाइंड करनी है। बच्चों, आपको मैंने बताया था पहले, पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमने देखना है स्टार्ट में हमें क्या गिवन है। स्टार्ट में बच्चों हमें 2 एंगल गिवन है। ठीक है, अगर हमें 2 एंगल गिवन होंगे तो थर्ड एंगल्स फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। सॉल्यूशन हम अभी फाइंड करने जा रहे हैं एंगल ए, फाइंड करेंगे अभी एंगल ए। आपको बताया है और आपको पता भी है कि ट्राइंगल के इंटरनल जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हम यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। ठीक है, ट्राइंगल के इंटरनल जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है, मेजर एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है और मेजर एंगल सी की वैल्यू भी गिवन है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल ए प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको राइट साइड भी लेके जाएंगे तो मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बच्चों हमारे पास एक आ गया आंसर, एक पार्ट का आंसर है मेजर एंगल ए आ गया, मेजर एंगल ए आ गया। अब हमने फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने साइड ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है। अगर फर्ज करो हम अब ए फाइंड करने जा रहे हैं, अब हमने ए फाइंड करना है। अब ए फाइंड करना है तो हमें ये एंगल, एक साइड पता होनी चाहिए और एक अननोन, इन दोनों पे रेशियो लगाएंगे। आपने बच्चों पढ़ा हुआ है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ठीक है, प्रॉपर ब्रशेस ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास बेस है। अब इन दोनों पे रेशियो लगेगी पी और बी पे, पी और बी पे। अब देखो पी और बी पे कौन सी रेशियो लगती है, tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। अब थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह हम पहले लिखेंगे ए बी और बेस की जगह लिखेंगे सी बी।
ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अब tan 60 की वैल्यू हमने टेबल से देखनी है कि कितनी है। अब ये हमारे पास टेबल था, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। tan और 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू है √3 बच्चों, ये tan और ये 60 के नीचे √3, तो यहाँ tan 60 की जगह लिखेंगे √3। AB की वैल्यू है 3 √3 और CB की वैल्यू है A। अब हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर चली जाएगी वैल्यू और ये नीचे आ जाएगी बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 √3, A उधर चला गया और √3 इधर आ गया, ये कट गया, तो A की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। A की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, B की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब B की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इस और इस पे रेशो लगानी है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में फार्मूला कौन सा लगता है, ये देखो ये वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगता है साइन का। ठीक है, तो अब हमने निकालना है एंगल स्मॉल b निकालनी है साइड। ठीक है, साइड b निकालनी है, तो जब साइड निकालनी है तो हम इन दोनों पे रेशो करेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और ये साइन वाला फॉर्मूला है। सम पीपल हैव, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा की जगह ये एंगल आएगा बच्चों, यहाँ पे है जो साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे AB और हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे CA या AC लिख दो। अब साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू हम देखेंगे कितनी है। अब ये हो गया साइन और 60 डिग्री, साइन 60 है √3/2, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2। और AB की वैल्यू कितनी है, ये बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 3 √3 और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है B, जो कि हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसके साथ होगा √3b, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर होगा 2 × 3 √3। ठीक है, अब इसको b की वैल्यू निकालिए, √3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रह गया b, ये हो जाएगा 2 × 3 √3 और ये √3 भी इसके नीचे आ जाएगा बच्चों, ये और ये कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। b की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों नंबर 4 का बच्चों फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इसमें हमें 3 नाउन थी और 3 हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली। कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके ऊपर मैंने पहले बोला था आपको कि आप इस पर स्टार लगा लें। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट एक आ जाता है। सेकेंड पार्ट है बच्चों, सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है मेजर एंगल C 45 डिग्री, स्मॉल a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और मेजर एंगल B 90 डिग्री। ये तो सबके लिए गिवन था ना, मेजर एंगल B तो सबके लिए गिवन है 90 डिग्री, ये यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक, गिवन में है, एक तो सबसे पहले गिवन है मेजर एंगल B, स्टार्ट में क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री, मेजर एंगल C 45 डिग्री और स्मॉल a की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो हमें जो एंगल गिवन है दूसरा C, यहाँ पे हम C लिखेंगे और यहाँ पे A लिखेंगे। C का एंगल गिवन है 45 डिग्री, C के सामने वाली साइड स्मॉल c, A के सामने वाली स्मॉल a और B के सामने वाली स्मॉल b होती है बच्चों। हमें A की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, 3 वैल्यू तो नाउन थी ना, 3 वैल्यू अननाउन कौन सी हैं। एक तो बच्चों मेजर एंगल A फाइंड करना है, एक स्मॉल c फाइंड करना है और एक स्मॉल b, मतलब 2 साइड्स फाइंड करनी है और एक एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब स्टार्ट में हमने देखना है कि हमें 2 साइड्स गिवन है या 2 एंगल गिवन है बच्चों। अब हमें देखो 2 एंगल गिवन है, 2 एंगल, ये 2 एंगल गिवन है, ये वाले, ये और ये 2 एंगल गिवन है। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा, ये 2 एंगल्स गिवन है। अगर 2 एंगल्स गिवन होंगे तो थर्ड एंगल फाइंड करना तो बहुत ही आसान है। सोल्यूशन पे चलते हैं, हम यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला उस वक्त लगाना है जब हमें 2 एंगल पता होंगे। ठीक है, मेजर एंगल A हमने फाइंड करना है बच्चों, ये वाला। मेजर एंगल B है हमारे पास 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। मेजर एंगल C है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, मेजर एंगल A प्लस इन दोनों को ऐड करके 135 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। इन दोनों को बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 और 135। यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 7, 7 में से 3 के 4, ये आ गया 45 डिग्री। बच्चों एक एंगल आ गया जो हमने फाइंड करना था, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमारे पास एक एंगल आ गया। अब हमने साइड फाइंड करनी है बच्चों, अब हमने साइड फाइंड करनी है। फर्स्ट करो ये साइड फाइंड करनी है, ठीक है। इन दोनों पे रेशो लगाएंगे। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो गया, ठीक है। अभी हमें एक साइड पता है और एक साइड नहीं पता, ठीक है। ये साइड हमें नाउन है, ये अननाउन है। इन दोनों पे रेशो लगाएंगे तो देखो कौन सी लगती है, पहले यहाँ लिख लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ठीक है। ये P है और ये B है, P और B पे रेशो बच्चों, P और B ये बनती है ना, तो ये tan होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, tan। अभी हम C फाइंड करने जा रहे हैं, तो tan थीटा वाला हमने फार्मूला लगाना है बच्चों, क्योंकि tan की रेशो लगती है, tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। और थीटा की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है जो एंगल यहाँ पे होगा, tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी ए बी और बेस की वैल्यू आएगी सी बी। अब tan 45 की वैल्यू टेबल से हम देखेंगे कितनी है, ठीक है। टेबल आपने याद कर लेना है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू है 1, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है tan 45 की जगह 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, सी, हम इसकी जगह लिख देंगे सी, और सी बी की वैल्यू है 8, सी बी की वैल्यू है 8। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8, तो सी आ जाएगा हमारे पास बच्चों 8 सेंटीमीटर। सी हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास सेकंड आ गया बच्चों। अब हमने बी निकालना है, इन दोनों पे रेशो लगाएंगे, ये बी है और एच है, और बी और एच पे कौन सी रेशो लगती है, देखो बी और एच पे कॉस थीटा वाली, ठीक है, कॉस थीटा। अब हम फाइंड करेंगे बी, बी और एच, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर। अब कॉस थीटा की जगह तो वही एंगल आएगा 45 डिग्री जो यहाँ एंगल आता है, और बेस कितनी है सी बी, और हेयर हाइपोटेन्यूज कितना है सी ए। अब cos 45 की वैल्यू हमने इसी टेबल से देखनी है, ये हो गया बच्चों cos और ये हो गया 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos और 45 की वैल्यू 1/√2। ये टेबल आपने याद कर लेनी है वैल्यूज, ठीक है। 1/√2 इज इक्वल टू सी बी की वैल्यू है हमारे पास 8 और सी ए की वैल्यू है हमारे पास b, हमने फाइंड करनी है। इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/√2, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास b का 8/√2 सेंटीमीटर। ये तीन साइड पता करनी थी, ये देखो दो साइड थी, एक c और एक b और एक एंगल फाइंड करना था, ये हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन था जिस तरह हमारे पास सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में बच्चों गिवन है, एक साइड गिवन है a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तमाम क्वेश्चंस के लिए यही चलेगा, मेजर एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्ट में गिवन है कि मेजर एंगल b 90 डिग्री है। हम सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। 90 डिग्री वाली जो ट्राइंगल होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है। अब b 90 है ना, तो यहाँ हमारे पास आएगा b, ये 90 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा c, यहाँ पे आएगा a के सामने वाली साइड स्मॉल a, b के सामने वाली स्मॉल b और c के सामने वाली साइड स्मॉल c होती है। गिवन में है स्मॉल a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एक साइड गिवन है, c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गए बच्चों, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक तो एंगल, मेजर एंगल
सी फाइंड करना है, मेजर एंगल ए फाइंड करना है, और एक अच्छा इनकी वैल्यू देख लो ना बच्चों, ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू फाइंड करनी, और एक बी फाइंड करना है। बच्चे फर्दर आगे एक्सपीडिशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो खुद भी देखा करें और दोस्तों को भी बताया करें, चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताया करें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन में देखना होता है कि हमें साइड्स गिवन है या एंगल गिवन है। बच्चों यहाँ पे एक साइड और एक साइड, हम यहाँ पे हमें दो साइड्स गिवन है। अगर हमें दो साइड्स गिवन होंगी ना तो फिर हमने थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हमने एक साइड फाइंड करने जा रहे हैं, बी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो जब दो साइड्स पता होंगी और थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा आपको तो पता है ये चीज़ परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि h का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। जो 90 के सामने होती है हाइपोटेन्यूज होता है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे b, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 6 और बेस की वैल्यू बच्चों 12। ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36 और 12 का स्क्वायर, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 2, 1 1 1, 144। बी स्क्वायर इज इक्वल 144 और 36 को बच्चों ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 4 3 7 1 8 और ये 180 आ गया, 180 आ गया। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 180 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, फैक्टर बना लेते हैं, 2 9 80 0, जिससे मर्जी पहले कर लो। देखो 3 3 9 0, 3 1 3, 2 5 10 और 5 1, लेकिन जब लिखेंगे तो अरेंज करके लिखना है। देखो 2 टाइम 2 आ गया, 2 टाइम 3 आ गया और 1 टाइम 5 आ गया। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे, इनके हमने पेयर बना लें, ये भी पेयर बनता है और ये भी पेयर बनता है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये 5। जिनके पेयर होते हैं बच्चे वो काट जाते हैं, इधर बी है ना, इधर बी रह गया, बी इज इक्वल टू ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 और अंडर रूट के अंदर 5, तो ये आएगा b इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास एक साइड आ गई बच्चों, ये हमारे पास एक साइड आ गई। अब हमने एंगल फाइंड करना है। जब हमने एंगल फाइंड करना है ना बच्चों, एंगल फाइंड करना है तो दो नाउन वैल्यूज पे रेशियो लगाएंगे, दो नाउन वैल्यूज पे हमने रेशियो लगानी है, ठीक है। ये दो नाउन कौन सी है, ये परपेंडिकुलर और बेस है। तो हमने पढ़ा हुआ है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। पी और बी पे कौन सी बनती है, टैन थीटा वाला, ठीक है, टैन थीटा वाली रेशियो लगाएंगे। अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं मेजर एंगल सी फाइंड करने जा रहे हैं, मेजर एंगल सी फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू परपेंडिकुलर अवर बेस। यहाँ थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे tan मेजर एंगल C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है AB और बेस की वैल्यू है CB, बेस की वैल्यू है CB। अब हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, tan मेजर एंगल C, AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, AB की वैल्यू है 6 और CB की वैल्यू है हमारे पास 12, CB की वैल्यू है हमारे पास 12। ये हो जाएगा 6 1 6 2 12, 0.5 या 1/2 हो गया ना, ठीक है, 1/2। तो ये हो जाएगा मेजर एंगल C इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। इसका बच्चों शिफ्ट tan 1/2 कर लेंगे तो हमारे पास एंगल C की वैल्यू आ जाएगी।
ये हमारा हो जाएगा बच्चों मेजर एंगल सी इज इक्वल टू शिफ्ट tan, ठीक है, 1/2। कैलकुलेटर में लिखेंगे शिफ्ट tan 1/2, तो हमारे पास आंसर आएगा 26.57 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। कैलकुलेटर से निकालेंगे शिफ्ट tan 1/2, तो हमारे पास ये आ गया मेजर एंगल सी आ गया बच्चों। दो एंगल अब हमें पता चल गया, एक एंगल गिवन था और एक हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे मेजर एंगल ए। मेजर एंगल ए के लिए हम दो एंगल पता है, थर्ड एंगल निकालेगा इतना आसान रहेगा। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल ए की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। मेजर एंगल बी की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री और सी की वैल्यू है 26.57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 90 प्लस 26.57, ये आ जाएगा 116.57। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 116.57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 116.57 डिग्री, इन दोनों को बच्चों हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आएगा 63.43। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 63.43 डिग्री बच्चों, ये हमारे पास मेजर एंगल ए आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, मेजर एंगल ए। तो ये था क्वेश्चन बच्चों, इसमें हमें दो साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था, ठीक है। और थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया बच्चों, और इसके बाद एंगल फाइंड करने के लिए दो नाउन वैल्यूज में हमने रेशो लगा ली, एंगल आ गया, दो एंगल पता हो गया, तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगा लिया, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला। अच्छा, फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, स्मॉल सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये साइड है, और एक मेजर एंगल बी है वो 90 डिग्री। वो तमाम क्वेश्चंस के लिए है बच्चों। अब हमने बनानी है एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी, यहाँ पे बी जो है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे हम रख लेंगे ए कहीं भी रख लो, ठीक है, ए कहीं भी रख लो आप। अगर ए यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, बी तो है ना, अगर सी यहाँ रखेंगे तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो एंगल गिवन होना वो यहाँ पे रख लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ए यहाँ पे ही रखना है, अपनी मर्जी है। बी तो यहाँ पे रखना ही रखना है, बी तो गिवन है ना 90 डिग्री, 90 तो यहाँ पे आ रहा है ना। अब ए यहाँ रख लें या फिर ए यहाँ रख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। जो एंगल गिवन है वो मैंने यहाँ पे रख लिया, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और सी हमने ये। अब हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है एक तो बच्चों मेजर एंगल ए गिवन है, मेजर एंगल बी गिवन है, और एक स्मॉल सी 4 सेंटीमीटर साइड गिवन है, ठीक है। ये देखो ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, अगर यहाँ ए लिखा है तो इसके सामने वाली स्मॉल ए हो जाएगा, सी लिखा है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी लिखा है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी। ये 60 है, ये 90 है, और स्मॉल सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है बच्चों, एक तो स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, साइड एक बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक मेजर एंगल सी फाइंड करना है, मेजर एंगल सी फाइंड करना है। दो साइड और एक एंगल फाइंड करना है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, दो एंगल गिवन है, मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी। तो हम पहले एंगल निकालते हैं, मेजर एंगल सी हम फाइंड करते हैं। जब बच्चों आपको पता है कि दो एंगल गिवन हो और थर्ड एंगल फाइंड करना तो बहुत आसान होता है। ट्राइंगल का इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री की होता है। मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल ए कितना है 60 डिग्री, मेजर एंगल बी 90 डिग्री, मेजर एंगल सी हम फाइंड करने जा रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे 150 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास बच्चों एक एंगल आ गया जो हमने फाइंड करना था यहाँ पे। अब हमने फाइंड करनी है साइड ए, हम साइड ए फाइंड करने जा रहे हैं। जब बच्चों साइड फाइंड करते हैं ना, अच्छा आपको पता होना चाहिए ये तो परपेंडिकुलर,
ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। और हमें ये भी पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, अब तो याद होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब हमने इन दोनों पे रेशो लगानी है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर और बेस पे। परपेंडिकुलर और बेस पे कौन सी रेशो लगती है? परपेंडिकुलर और बेस पे बच्चों लगती है tan। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे अगर गिवन हो तो, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की आएगा BC और बेस की जगह आएगा AB। अब tan 60 की वैल्यू बच्चों, tan 60 की वैल्यू हम टेबल से देख लेते हैं कि tan 60 की वैल्यू क्या है। ये हो गया tan और ये 60, ये tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू है √3, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे √3। BC की वैल्यू कितनी है ये हमने फाइंड करनी है, A, और AB की वैल्यू है बच्चों 4, AB की वैल्यू है 4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, A की वैल्यू आ गई। अभी हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इन दोनों पे रेशो लगाएंगे, ठीक है। ये B है और H है, B और H पे कौन सा लगता है? कॉस थीटा। क्या लगता है? कॉस थीटा। अब हम B की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर। अब थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री, बेस की जगह आ जाएगा AB और हेयर की जगह आ जाएगा AC, हाइपोटेन्यूज की जगह आएगा AC। अब हमने cos 60 की वैल्यू देखनी है, ये cos हो गया और cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2, 1/2। हम यहाँ लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है हमारे पास 4 और AC की वैल्यू है हमने फाइंड करनी है B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और ये इसके साथ, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 2 इंटू 4, B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। B की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है मेजर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री और C की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर और B की एंगल वैल्यू गिवन है मेजर एंगल B 90 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में गिवन था। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। राइट एंगल, क्योंकि 90 का एंगल गिवन है, ये हमारे पास 90 B पे कहा है, ये B हो गया। अब A 30 डिग्री, हम इस यहाँ पे A लिख लेंगे, ये हो गया 30 डिग्री। अगर A की है B की है तो यहाँ पे हमारे पास C आ जाएगा। A के सामने वाली साइड स्मॉल a, C के सामने वाली स्मॉल c और B के सामने वाली स्मॉल b होगी। गिवन क्या है? गिवन है मेजर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, स्मॉल c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब के लिए है। फाइंड क्या करना है? अब तीन चीज़ें नाउन है, तीन अननाउन है। एक तो मेजर एंगल C फाइंड करना है, स्मॉल a फाइंड करना है और स्मॉल b फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। हमें पता है टू एंगल्स, हमें पता है एक 30 और एक 90, दो एंगल पता है। तो थर्ड एंगल फाइंड करना तो बहुत ही आसान है। सोल्यूशन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मेजर एंगल C, हम फाइंड करेंगे बच्चों। मेजर एंगल C हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो क्या होगा मेजर एंगल C का फार्मूला? मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बच्चों। मेजर एंगल A की वैल्यू है 30 डिग्री, B की वैल्यू है 60 डिग्री और मेजर एंगल C हम फाइंड करने जा रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। सॉरी B है 90 डिग्री है, सॉरी B कितना है 90 डिग्री, 90 और 30 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आएगा मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो मेजर एंगल C
सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया बच्चों। मेजर एंगल सी आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ये दो एंगल पता थे तो थर्ड एंगल हमने इजीली फाइंड कर लिया। अब हमें वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने अगर ए की वैल्यू निकालनी है, ये देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। हमने ए की वैल्यू निकाली है पी ओवर बी कौन सा है, tan थीटा वाला फार्मूला लगेगा। हम फाइंड करने जा रहे हैं ए की वैल्यू। हम यहाँ लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, पहले लिखेंगे BC, और बेस कितना है AB। tan 30 की वैल्यू टेबल से हम देखते हैं, यह है tan और 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू A है और AB की वैल्यू है 4। AB की वैल्यू है 4, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A इज इक्वल टू 4/√3। A की वैल्यू आ गई बच्चों 4/√3 आ गई बच्चों। इसका आंसर बुक के पीछे जो A का आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, A का जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है बच्चों, वो रॉन्ग आ रहा है, सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है B की। अब B की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों पे रेशो लगेंगे, ये बेस है और हाइपोटेन्यूज है, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, और cos थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, बेस की जगह आ जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा AC। अब cos 30 की वैल्यू, ये बच्चों cos हो गया और 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, यहाँ आ जाएगा √3/2। AB की वैल्यू है हमारे पास 4 और AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा √3 B इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ये B इज इक्वल टू 4 टू द 8 और √3 इसके नीचे आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर। ये हमारे पास B का आंसर आ गया 8/√3। इसका भी आंसर बच्चों बुक के एंड में रॉन्ग है, और ये वाला हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 5 था। 6 पार्ट है बच्चों। अब 6 पार्ट में गिवन है हमें स्मॉल B की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, और स्मॉल A मतलब साइड की वैल्यू गिवन है, और मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, स्मॉल A और B का मतलब होता है कि ये साइड्स हमें गिवन है। इसमें भी हम उसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। हम पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसी तरह सॉल्व जिस तरह बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। B 90 कहना है तो यहाँ पे हमारे पास B आ गया। अब कहीं भी रख लो, हम यहाँ पे रख लेते हैं, कहीं भी रख लेते हैं, यहाँ हम रख लेते हैं, इसको A रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं C। अब C के सामने वाली साइड स्मॉल C, A के सामने वाली साइड स्मॉल A और B के सामने वाली साइड स्मॉल B। अब B की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, A की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन क्या है, 3 वैल्यू बच्चों नाउन है और 3 अननाउन है। एक है स्मॉल B की वैल्यू गिवन 10 सेंटीमीटर, साइड गिवन है, A की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल B ये तो सब के लिए गिवन था 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड ये करना है हमने, एक तो मेजर एंगल A फाइंड करना है, एक मेजर एंगल C फाइंड करना है, और एक साइड C फाइंड करनी है, स्मॉल C फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है बच्चों। जब हम क्वेश्चन को गौर से देखेंगे बच्चों तो इसमें हमें देखना है कि 2 साइड्स गिवन है या 2 एंगल गिवन है। सबसे पहले हमें 2 साइड्स गिवन है। अगर बच्चों 2 साइड्स गिवन होंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। हम फाइंड करने जा रहे हैं C की वैल्यू। ठीक है, जब 2 साइड्स गिवन होंगी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री जो ट्राइंगल होती है उसमें पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करते हैं। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर।
एच से मुराद क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, और ये हमेशा बेस होती है। एच की वैल्यू कितनी है 10, ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 6 का स्क्वायर, और बेस कितनी होगी हम फाइंड करने जा रहे हैं सी। 10 का स्क्वायर हो गया 100 इज इक्वल टू 36 प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 100 36 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 100 माइनस 36, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 में से 3 गए 6, 64। हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। अब हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, और हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें। ये कट गया तो स्मॉल सी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक साइड आ गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर आ गया, जो हमने फाइंड करनी थी एक साइड। ठीक है, अब हमने एंगल फाइंड करना है बच्चों, हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हम एंगल ये फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। जब एंगल फाइंड करना होता है ना, हम लिखते हैं मेजर एंगल ए फाइंड करने जा रहे हैं। जब भी एंगल फाइंड करना होता है बच्चों, दो नाउन वैल्यूज पे रेशियो लगाते हैं। ठीक है, पे रेशियो लगाते हैं। ये भी वैल्यू पता है, ये भी, इन दोनों पे लगाएंगे। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, अब साइन और थीटा की जगह हम लिखेंगे बच्चों मेजर एंगल ए। हमें नहीं पता ना, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 6 और हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा 10, 6 ओवर 10। ये हो जाएगा साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 0.6 आ गया। तो मेजर एंगल ए निकालना है तो साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.6। ये हो जाएगा मेजर एंगल ए इज इक्वल, कैलकुलेटर में बच्चों निकालेंगे, शिफ्ट साइन 0.6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.86। 36.86 आएगा। तो हम इसको 36.86 लिख दो, या फिर हम 36.9 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास बच्चों एंगल ए आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए आ गया। अब हमें दो एंगल पता चल जाएंगे, एक पता चल गया, एक एंगल गिवन था और एक हमने अभी फाइंड कर लिया। थर्ड एंगल हम निकालेंगे, मेजर एंगल सी फाइंड करेंगे बच्चों। थर्ड एंगल फाइंड करना बहुत आसान है, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए की वैल्यू है 36.9 डिग्री, मेजर एंगल बी 90 डिग्री, और मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों, 90.0 कर लो और 36.9, 126.9 हो गया। 126.9 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126.9 डिग्री। 180 में से बच्चों 126.9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे इधर, पहले इधर, 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गए 9, 9 में से 3 गए 6 गए 3, 7 में से 2 गए 5, यह आएगा 53.1। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 53.1 डिग्री। ये था बच्चों थर्ड एंगल जो हमने फाइंड करना था इसमें। ठीक है, और इसमें हमने दो एंगल फाइंड करने थे और एक साइड फाइंड करनी थी। एंगल ये फाइंड कर लिया, एक ये कर लिया और ये कर लिया। ठीक है, ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 था बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस आपको आपने हर हाल में और अच्छी तरह करना है आपने। ठीक है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब आपसे गुजारिश है, चैनल के बाद वीडियो के बाद आपने कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है बच्चों। ठीक है, अपना ख्याल रखना, चैनल को दोस्तों के साथ भी मतलब शेयर किया करें, उनको भी बताया करें। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।